आदर्श की तो यहाँ पर एकदम बोलते ही बंद हो गई थी। क्या यह आदमी कुछ ज़्यादा ही गर्म स्वभाव का नहीं था? वो केवल एक अलग ही एलिमेंट में ट्रांसफ़र हो रहा था, फिर भी उसने पूरी स्कूल के सामने उसे कचरा कहा था। ठीक है, तो मैं यहीं पर बैठा रहूँगा सर, आदर्श ने शांति से जवाब दिया, जो कभी कमज़ोर नहीं था। आदर्श को विश्वास था कि इस गोरिल्ला एलिमेंटल डायरेक्टर के पास उसे निकालने की पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डीन गिरीश ने खुद प्रक्रिया में उसकी मदद की थी। गौतम कपाड़िया ने अपनी भौहें उठाई। इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट की उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? फायर स्कूल के हर एक स्टूडेंट ने उसके साथ पूरे सम्मान के साथ व्यवहार किया, जिसमें टॉप 10 में शामिल स्टूडेंट भी शामिल थे, जिनका पावर और बैकग्राउंड दोनों एक्सीलेंट थे। क्या आपको लगता है कि आप इतने अच्छे हैं? गौतम ने पूछा। नॉट बैड, कम से कम मैं कचरा तो बिल्कुल नहीं हूँ सर, आदर्श ने जवाब दिया। इस महीने के टेस्ट खत्म हो गए हैं, अपने आप को लकी समझो। अगले महीने अगर आपकी रैंकिंग 1000 से नीचे आती है तो आपको आपके पिछले एलिमेंटल स्कूल में वापस भेज दिया जाएगा। मैं यहाँ रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज हूँ, गौतम ने कहा। 1000? सर, मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत ही कम आंक रहे हैं, आदर्श ने हंसते हुए कहा। फिर इसे मेरे लिए साबित करके दिखाओ, गौतम ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श ने कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मेरे लिए फायर स्कूल उतना, सच बताऊं तो मैं थोड़ा निराशाजनक हूँ। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? गौतम ने चौड़ी आंखों से पूछा। आपने कहा था कि आप कचरे को एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे कचरा, या शायद आपका यही स्टैंडर्ड है, आदर्श ने जवाब दिया। आदर्श साफ तौर पर आज अब अच्छे मूड में नहीं था। दिन में दो बार लोगों ने न सिर्फ उसके लुक्स पर शक किया, बल्कि एलिमेंटल डायरेक्टर ने स्टूडेंट्स के सामने उसे कूड़ा करकट बताकर भी डांटा। मैंने उसका आखिर बिगाड़ा क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के डेमन किंग के रूप में वह नए स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही फेमस था। डीन गिरिस के उस पर नज़र रखने के कारण टीचर्स भी उसके साथ फ्रेंडली थे। आदर्श ने मुंह से सभी को झटका देना बंद नहीं किया। उसके शब्दों ने तुरंत ही स्टूडेंट्स के में भारी हलचल मचा दी थी। क्लास में कई स्टूडेंट्स कचरा हैं, ये शब्द स्पेशली किसी के लिए नहीं कहे गए थे, लेकिन एक्चुअली ये पूरे फायर स्कूल और उसके सभी स्टूडेंट्स को डांट रहा था। इसके अलावा उसने एलिमेंटल डायरेक्टर को पूरी तरह से डांटते हुए कहा कि उसकी टीचिंग मेथड्स कचरा थी। अचानक पूरा हॉल ऐसा लग रहा था जैसे कि जल रहा हो। अगर कोई अपनी निगाहों से लपटे बुला पाता तो आदर्श अब तक जलकर राख हो चुका होता। जब आदर्श ने एलिमेंटल डायरेक्टर गौतम कपाड़िया को एक लंबा चेहरा खींचते हुए देखा, तो आदर्श ने हेल्पलेसली होकर आह भरी। टीचर खुद ही वो था जिसने यह सब शुरू किया था। वो मुझसे उसके सामने समझौता करने और उसके अंडर होने की उम्मीद तो नहीं कर रहा था ना। माया नगरी में संकट के साथ आदर्श ने सीखा था कि ये डिटरमाइनिंग फैक्टर थे कि क्या किसी के प्रति विनम्र होगा और उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करेगा। वह ज़्यादा उम्र या पोजीशन नहीं थी, बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक्सपेक्टेड ज्ञान और सहनशीलता थी। गौतम ने उसे सीधे डांटा, मानो उसने यहाँ आने से पहले ही बम खा लिया हो। वो जिसे स्वर्ग द्वारा मुंह आशीर्वाद में दिया गया था, कैसे एहसान वापस नहीं कर सकता था? ठीक है, आदर्श ने एक्सपेक्ट किया कि वो थोड़ा डिसगस्टिंग एलिमेंटल डायरेक्टर का बहुत शौकीन नहीं है, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की भी जहमत नहीं उठाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एलिमेंटल डायरेक्टर ने अपने दांत भींचते हुए दोहराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस आदर्श को दूर खींचने और उसे पीटना चाह रहा हो। हॉल एक बड़े हंगामे में डूब गया था। तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? तुम बेकार ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा कहने की? चलो अभी बैटल करते हैं। अगर मैं तुम्हारे सारे दांत ना तोड़ दूँ तो मेरी भी 400 रैंक भी नहीं। मैंने कभी किसी को हमारे फायर स्कूल में अत्याचारी व्यवहार करते नहीं देखा था। वो जीने से थक गया होगा, लेकिन उसका पास अभी भी दिमाग होना चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं है, वो यहाँ केवल कुछ परेशानी पैदा करने के लिए आया है। राहुल, तुम स्टूडेंट्स के बीच टॉप 100 रैंक पर हो,
तुम उस पर एक वार क्यों नहीं करते? मुझे उसके जैसे ध्यान चाहने वालों से सबसे ज़्यादा नफरत है। स्टूडेंट्स के बीच कुछ आदर्श पर फीरी फिस्ट के साथ ब्लास्ट करने का इंतज़ार ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ पहले से ही उसके पास आ चुके थे और उससे मांग कर रहे थे कि वो सभी से विनम्रता पूर्वक माफ़ी मांग ले। हालांकि उनमें से ज़्यादातर ने सिर्फ ठंडी मुस्कान बनाए हुए थे और ट्रांसफ़र स्टूडेंट के रिडिक्यूलस शब्दों से ज़्यादा परेशान नहीं थे। इससे यह भी समझ में आया कि हर कोई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एनरोल करने में कामयाब हो गया था। उन्हें और मैच्योर होना चाहिए। केवल वे लोग जो सच में कचरा थे या बहुत ही घमंडी थे, जो किसी को इतना अज्ञानी नहीं होने दे सकते थे, वे ही गुस्सा होंगे। किसी भी तरह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स आदर्श के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। क्या अजीब है, मैंने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, फिर भी वो अभी भी घूमी क्यों नहीं? आदर्श खुद से बड़बड़ाया। वही अट्रैक्टिव पीठ, वही एलिगेंट हेयर स्टाइल। आदर्श को पूरा यकीन था उसने हर किसी के दिल में बम का फ्यूज जला दिया था। यहाँ तक कि शांत पर्सनैलिटी वाले लोग भी उसकी तरफ ही देख रहे थे। लेकिन आखिर में तन्वी नाम की वो लड़की मुड़ी तक नहीं। इस बीच टॉम बॉय ऋतु अविश्वास से उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें बस कहने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम सचमुच हो? ऋतु ने आदर्श के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखी। एक्चुअली तो उसकी दया वास्तव में उससे अंदर ही अंदर कह रही थी कि वो इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को जल्द से जल्द क्लास से बाहर कर दे, वरना वो ज़रूर स्टूडेंट्स के गुस्से को भुगतेगा। साइलेंस! हॉल में गौतम की आवाज़ गूंज उठी। उसकी उग्र निगाहें आदर्श को घूर रही थी। हर कोई उसके शरीर से तेज ऑरा महसूस कर सकता था। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। हॉल में बस सभी की सांसों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के फायर स्कूल में हैं। मैं गौतम कपाड़िया ने बहुत सारे टैलेंट्स को देखा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की जैसे तुमने की। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम्हारी स्लीव्स में क्या है। हर एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट लीडर बोर्ड पर सूचीबद्ध होते हैं, पहली रैंक से लेकर 1000वीं 129वीं रैंक तक, गौतम ने दृढ़ स्वर में कहा। जब गौतम बोल रहा था तब एक भी स्टूडेंट्स ने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की थी। हॉल में उनकी प्रेजेंस उनकी तेज आवाज़ की तरह गूंज रही थी। गौतम ने स्टूडेंट्स की ओर देखा और कहा, सोनो, खड़े हो जाओ। भीड़ के बीच काफ़ी डरपोक दिखने वाला एक लड़का धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसके नाम लिया गया था तो उसे कोई गर्व नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो छुपने की जगह ढूंढ रहा हो। वो फायर स्कूल में लास्ट रैंक पर है। गौतम ने आदर्श से कहा, रंजीत, तुम्हारी बारी, खड़े हो जाओ। गौतम ने कहा। हॉल की आखिरी लाइन में एक आदमी जो काफ़ी उदासीन लग रहा था, अनिच्छा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसके अभिमान को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकती थी। वह सोनू नाम के स्टूडेंट से काफ़ी अलग था। गौतम ने आदर्श को देखा और कहा, वो फर्स्ट रैंक पर है। बोलते हुए गौतम ने अपनी निगाहें सोनू से रंजीत की ओर घुमाई। उनके बीच का अंतर न केवल टैलेंट, बैकग्राउंड, हार्ड वर्किंग या लक के कारण है, बल्कि एंडलेस चैलेंजेस का था। जब सेम स्टार्टिंग पॉइंट वाले 1137 स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया गया था, यहाँ बात सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कई लोग हैं जिन्हें आपने पहली और आखिरी रैंक के बीच अयोग्य माना है, तो मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपको इस महीने 100वीं रैंक पर रखूंगा, बस आपको ये बताने के लिए कि उस रैंक पर फायर स्कूल का एक स्टूडेंट हर दिन कितना प्रेशर झेलता है। गौतम ने भारी स्वर में कहा। जब आदर्श ने एलिमेंटल डायरेक्टर को बेहद गंभीर होते देखा तो उसने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुरंत जज किए जाने का दुख नहीं है सर। हमें खंजर लेकर एक दूसरे का सामना करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फायर स्कूल में कोई खाली बात नहीं होने दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो कचरा है, तो मैं चाहता हूँ कि जब आप उनसे हारें तो आप खुद को देखें। गौतम ने आदर्श को जाने नहीं दिया।
आदर्श के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि एलिमेंटल डायरेक्टर बहुत ही ज़िद्दी था। वह केवल इस कारण से कंफ्यूज था कि गोरिल्ला उसे 100वीं रैंक पर क्यों रखेगा। गौतम ने मामले पर ज़्यादा समय बिताने की जहमत नहीं उठाई। उसे 1 महीने में रिजल्ट पता चल ही जाएगा। उसने महीने के एक स्टूडेंट्स की रैंकिंग की अनाउंसमेंट करके रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह आदर्श जनता को बदनाम करने में कामयाब रहा और सभी का ध्यान अट्रैक्ट करने के बाद वह काफ़ी संतुष्ट था। उसने अपने सामने टॉमबॉय रितु के कंधे को थपथपाया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे द्वारा ट्रिगर किए जाने के बाद गोरिल्ला के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है? वो मुझे 100वीं रैंक पर क्यों रखेगा? ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। रितु ने अपनी आंखें घुमाई और सोचा, तो ये आदमी आखिर बेवकूफ़ ही निकला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हाई रैंक वाले लोग एक आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं? उन्हें अपने नीचे के रैंक वालों से एंडलेस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तुम्हारी रैंक जितनी ज़्यादा होगी तुम्हें उतने ही चैलेंजेस दिए जाएंगे। कोई भी तुम पर आसानी से नहीं चलेगा। यहाँ तक कि जब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब भी तुम्हें बैटल करने के लिए चैलेंजेस दिए जाएंगे। यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपनी रैंकिंग को उस व्यक्ति के साथ बदलना होगा जिसने तुम्हें हराया था। आमतौर पर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट के तौर पर यदि तुम्हारे पास कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं तो तुम बहुत ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट किए बिना आसानी से रैंक कर सकते थे। कोई भी तुम्हारी एग्जिस्टेंस पर ध्यान नहीं देता, फिर भी तुमने सबसे ख़राब ऑप्शन चुना है। उन लोगों की संख्या के बारे में सोचो अब जो तुम्हें हराना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब यूनिवर्सिटी में तुम रह सकते हो। मैं तुम्हें किसी दूसरे एलिमेंटल स्कूल में ट्रांसफ़र लेने की सलाह देती हूँ, वरना तुम एक भयानक मौत मरने वाले हो। रितु ने आदर्श से कहा। रितु ने ईमानदारी से सोचा था कि आदर्श अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाला है, यह देखते हुए कि अगले महीने के भीतर उसे बहुत ही प्रताड़ित किया जाएगा। रितु उसे सलाह तो दे ही सकती थी, इसलिए डैम इट, तो ये है रैंकिंग के रूल्स। मुझे सभी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आराम का कोई मौका दिए बिना गैंगबैंग किया जाएगा? आदर्श ने हैरानी से पूछा। तुम एग्जैक्ट सिचुएशन को जाने बिना इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो? अब तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। आदर्श ने अपने माथे को रगड़ा। उसे अचानक सिर दर्द महसूस होने लगा था। उसने इस बार इसे कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। आज वो केवल लीडर बोर्ड के बारे में जानता था, फिर भी उसके आश्चर्य के लिए रैंकिंग अनरिस्ट्रिक्टेड चैलेंजेस के माध्यम से निर्धारित की गई थी। उसने अपना सिर कुछ इस तरह के ऊपर की ओर एक एंगल में उठाया जैसे कि वो अपना भविष्य की कल्पना कर रहा हो, जहाँ वह उन दिनों की कल्पना कर रहा हो जब स्टूडेंट्स उसे बैटल के लिए चैलेंज दे रहे थे, जब वो सो रहा था, खा रहा था या अगले महीने कुछ गर्लफ्रेंड्स को डेट करने की सोच रहा था। हो सकता है कि अब उसे डीन गिरीश को एक ऑफ़र देने और उसे लाइटनिंग एलिमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहना होगा, क्योंकि अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब फायर एलिमेंट में रह सकता है। आदर्श काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना वह पॉसिबली स्कूल के हर स्टूडेंट्स को तो नहीं हरा सकता ना।